आज हम आपकी बिहाई बुक का लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक करेंगे। इसका हमने पार्ट 1 कर लिया था और इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में क्या है, जो बिस्मिल्लाह खान जो एक शहनाई वादक थे, फेमस जो शहनाई प्लेयर थे, उनके बारे में हम रीड करेंगे। जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने क्या था कि जो शहनाई थी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनको कैसे इन्होंने एक अलग ही रूप दिया, ये सब इनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। इट आल्सो गिव द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान। तो हम इसमें इस चैप्टर में उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी रीड आउट करेंगे। इट इज़ सेड दैट इन द पास्ट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी यूज्ड टू बी प्लेड इन पैलेसेस बिफोर द किंग्स एंड नवाब्स। कि ऐसा कहा जाता है कि जब पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा और नवाब होते थे, तब उनके सामने क्या था, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था राजमहल में, जिसे वो क्या बोलते थे, पुंगी बोलते थे। बट औरंगज़ेब डिड नॉट लाइक द श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड ऑफ द पुंगी। जो औरंगज़ेब था उसे क्या था, जो पुंगी की जो तीखी और असहनीय आवाज़ क्या थी उसे पसंद नहीं थी। सो ही बैंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो उसने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था रॉयल रेजिडेंस में, कि राजमहल में उसे बजाने से उसमें बैन लगा दिया था। देयर वॉज अ बार्बर हु बिलोंग टू फैमिली ऑफ म्यूजिशियन। एक नाई था जो म्यूजिशियन संगीतकारों की फैमिली से संबंध रखता था। ही हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, की वो उसकी बहुत ज़्यादा जान पहचान थी, उसकी पहुंच थी राजमहल में। ही ट्राइड हार्ड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो उसने उस इंस्ट्रूमेंट की, उस जो संगीत वादक जो यंत्र था, उसकी जो टोनल क्वालिटी थी, जो भी उसकी जैसे आवाज़ जैसे तीखी थी, उसको सुधारने की कोशिश की। तो यहीं से क्या हुआ, जो शहनाई थी उसकी उत्पत्ति शुरू हुई। जैसे इसके बाद ही उसने जब शहनाई की जैसे उसने खोज उसी ने की थी, तो उसने क्या लिया, एक लकड़ी ली और उसमें क्या किया, 7 होल्स किए, और जब उसने वो बजाई तो उसकी क्या थी, वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आनंददायी थी, बहुत ही ज़्यादा मीठी थी आवाज़। द ओरिजिनल शहनाई प्लेयर्स वर मोस्टली एम्प्लॉयड इन टेम्पल्स। कि जो ओरिजिनल जो शहनाई प्लेयर होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर वो शहनाई बजाते हैं, टेम्पल्स में। और जो नॉर्थ इंडिया है, जो वहाँ पर जो शादियों में और बहुत सारे जैसे ओकेज़न्स होते हैं, वहाँ पर भी वो क्या है, शहनाई बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज़ द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर, कि वो बहुत ज़्यादा महान शहनाई प्लेयर रह चुके हैं। ही बिलोंग्स टू द बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तान म्यूज़िक। हिंदुस्तान म्यूज़िक का जो बनारस घराना था वो वहाँ से उनसे संबंध रखते थे। ही वॉज बोर्न एट डुमराव इन बिहार। बिहार में एक जगह है डुमराव, वहाँ पर वो उनका जन्म हुआ। ही बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर्स, कि प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर्स इसके फैमिली से वो संबंध रखते थे। जब वो 5 साल के थे तब वो कहते बिस्मिल्लाह खान यूज टू प्ले गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन डुमराव। डुमराव में तालाब के नज़दीक वो कहते गिल्ली डंडा खेलते थे। उसके बाद जैसे आफ्टर प्लेइंग ही जनरली वेंट टू नियर बाई टेम्पल कॉल्ड बिहारी जी टेम्पल। तो वो कहाँ जाते थे, जो पॉन्ड था उसके नज़दीक ही क्या था, एक बिहारी जी का मंदिर था, वो वहाँ जाते थे। ही वुड सिट देयर एंड सिंग द भोजपुरी चैता। वहाँ वो बैठते और भोजपुरी जो चैता वो गाते। तो वो जैसे वहाँ पे वो खेलने के बाद वो उस मंदिर में जाते और वहाँ पे जो भोजपुरी चैता गाते। द लोकल महाराजा वाज प्लीज टू हियर हिम सिंग। जो लोकल वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उन्हें सुनकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। एट द एज ऑफ 3 ही वेंट टू बनारस। 3 साल की उम्र में वो बनारस चले गए। देयर हिज मैटरनल अंकल अली बख्श टॉट हिम द आर्ट ऑफ प्लेइंग शहनाई। तो वहाँ पे उसके जो मामा जी थे अली बख्श, उन्होंने शहनाई बजानी सिखाई। फॉर आवर्स ही वुड प्रैक्टिस इन द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया। तो इन मंदिरों में वहाँ पे क्या थे, बहुत ज़्यादा देर तक वो प्रैक्टिस करते रहते थे। ही वुड आल्सो गो टू द बैंक ऑफ गंगा एंड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। वो गंगा के किनारे भी जाकर अकेले में, सॉलिट्यूड होता है अकेले में,
प्रैक्टिस करते थे। इवन एज अ चाइल्ड बिस्मिल्लाह खान वॉन मैनी अवार्ड्स, कि चाइल्डहुड में भी उसने क्या, बचपन में ही बहुत सारे अवार्ड जीते थे। ही गॉट हिज फर्स्ट बिग अवार्ड व्हेन ही वाज ओनली 14 ईयर ओल्ड, कि जब वो सिर्फ 14 साल के थे तो उन्होंने सबसे पहले अवार्ड उन्हें तब मिला था। ही गॉट इट एट ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे उन्हें ये प्राइज़ मिला था। ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के दिन ही प्लेड एट द रेड फोर्ट, तो उन्होंने वहाँ पे शहनाई बजाई, किसके कहने पर, तो जवाहरलाल नेहरू की रिक्वेस्ट पे उन्होंने वहाँ पे शहनाई बजाई। इन 1999 ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित कब किया गया, 1999 में। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री, की जो बहुत बड़ा अवार्ड होता है। इसके बाद देखो, इन हिज यूथ, कि जब वो यूथ थे, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस शहनाई इन सॉलिट्यूड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, की वो गंगा के किनारे क्या थे, बहुत देर तक अकेले प्रैक्टिस करते रहते थे। तो वंस उसके बाद देखो कि एक बार उनके एक यंग स्टूडेंट ने उन्हें बोला कि यूएसए में आप क्यों अपनी शहनाई का स्कूल क्यों नहीं खोल लेते वहाँ पे। तब उन्होंने क्या कहा, ही सेड दैट ही वुड, क्या वो वहाँ पे बनारस जैसा माहौल रिक्रिएट कर सकता है। तो उसने कहा कि हाँ, मैं आपके लिए वहाँ पे टेम्पल्स बना दूँगा बिल्कुल बनारस जैसा। तो मगर जो था बिस्मिल्लाह खान थे, वो कहने लगे क्या तुम यहाँ पे गंगा नदी को ला सकते हो, कि तुम मंदिर तो यहाँ पे बना सकते हो मगर क्या तुम यहाँ पे गंगा नदी को ला सकते हो। तो वो कहने लगा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने प्रपोज़ल क्या दिया, मना कर दिया कि मैं यहाँ पे स्कूल में नहीं सिखाऊंगा। तो वो कहने लगे कि जब भी मैं मुंबई में होता हूँ तो बनारस को मिस करता हूँ और गंगा को मिस करता हूँ, और जब भी वो बनारस में होते हैं तो वो डुमरांव जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहाँ का जो यूनिक मट्ठा है जिसे लस्सी भी बोलते हैं, उसको मिस करते हैं। इसी तरह हम पार्ट सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।